सरल अपना सफर कितना सरल अपना सफर, पतवार है करतार के हाथों में, पतवार है करतार के हाथों में। तो किसका है डर जिसकी तरफ बाबा आप हैं, उसकी हमेशा जीत है। जिसकी तरफ बाबा आप हैं, उसकी हमेशा जीत है। कैसे कहे बाबा मेरे मेरी तुमसे कितनी प्रीत है, प्रीत है। ओम शांति। आज 7 जनवरी 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब यह भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोझरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोझरे में चलो। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही दैवी धर्म था। फिर तुमने ही 2 युग के बाद, सतयुग त्रेता युग, बाबा कहते 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए। द्वापर युग में भक्ति शुरू की। अभी तुम्हारा ये अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ, अब मैं आया हूँ। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दो भगवान। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, अभी यह कलयुगी दुनिया है, सब अंधियारे में है। पहले सोझरे में थे जबकि भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं, ये असल देवी देवताएं थे। भारत में स्वर्गवासी थे जब और कोई धर्म नहीं था। एक ही धर्म था, स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ठ, हेवन। ये सब इस भारत के नाम थे। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है क्योंकि अभी कलयुग है। तुम जानते हो, हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोझरे में थे। स्वर्ग के राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी नारायण थे। उसको सुखधाम कहा जाता है। बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको मुक्ति धाम कहा जाता। अभी तो सब जीवन बंद में है। भारत खास और आम दुनिया रावण की जेल में, शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं, रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था। उसने आकर सीता चुराई। ये तो सब दंत कथाएं हैं। ऐसे नहीं है कि इस समय में बाबा कहते कि रावण लंका में और राम भारत में, नहीं। बाबा कहते ये सब दंत कथाएं। गीता है मुख्य, सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमत अर्थात भगवान की सुनाई हुई है भारत में। ये गीता सुनाई गई कब? तो कहाँ? तो बाबा कहते भगवान ने सुनाई, और कहाँ? भारत में। मनुष्य तो कोई की सदगति कर नहीं सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने ये वर्षा कलयुग अंत में पाया था।
भारतवासियों को ये पता नहीं है, ना कोई शास्त्रों में है। शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान, सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में बिल्कुल है नहीं। सब भक्ति सिखलाने वाले हैं, कहेंगे शास्त्र पढ़ो, दान पुण्य करो। ये भक्ति द्वापर से चली आती, सत्युग और त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं कि वहाँ भी ये ज्ञान चलता। ये जो वर्षा भारत को था, वह बाप से संगम युग पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। भारतवासी जब नरकवासी बेहद दुखी बन जाते, तब पुकारते हैं, हे पतित पावन दुख हरता सुख करता। किसका? दुख हरता सुख करता किसका? सर्व का। क्योंकि भारत खास, दुनिया आम, सब में 5 विकार है। बाप है पतित पावन। बाप कहते, मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, सर्व का सदगति दाता बनता हूँ। अहिल्याएं गणिकाएं और जो गुरु लोग हैं, उन सब का उद्धार मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि यह तो है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया सत्युग को कहा जाता। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी यह नहीं जानते कि ये स्वर्ग के मालिक थे। कौन? ये लक्ष्मी नारायण। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड। भारत पावन खंड था। ये भारत है अविनाशी खंड, जो कभी विनाश नहीं होता। जब इनका लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और कोई खंड थे नहीं, वे सभी बाद में आते हैं। मनुष्यों ने तो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया है। बाप कहते, कल्प की आयु 5000 वर्ष है, और वह फिर कह देते मनुष्य 84 लाख जन्म लेते। मनुष्यों को कुत्ता बिल्ली गधा आदि सब बना दिया, परंतु कुत्ते बिल्ली का जन्म अलग। 84 लाख वैरायटी हैं, मनुष्यों की तो वैरायटी एक ही है, उनके ही 84 जन्म है। बाबा कहते, भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। कलयुग अंत में बिल्कुल ही पतित बन पड़े हैं। फिर बाप संगम पर आकर पावन बनाते हैं। इसको कहा जाता दुख धाम। फिर भारत सुख धाम होगा। बाप कहते, हे बच्चों, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। सतो से रजो तमो में जरूर आना है। तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, वेल्दी कोई नहीं होता। भारत कितना साहूकार था। हीरे जवाहरात तो पत्थरों मिसल थे। 2 युग बाद भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते। वह भी कितने भारी मंदिर बनाए। तब देखो कैसे कैसे बाबा कहते, कितने बड़े बड़े मंदिर। सोमनाथ का मंदिर बड़े से बड़ा था। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा। फिर बाबा कहते, गायन भले एक का, लेकिन ऐसे तो बहुत मंदिर होंगे। और भी राजाओं के मंदिर थे, कितना उनको लूट कर ले गए। बाबा तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। क्या स्मृति दिलाते? कि तुम कितना साहूकार थे। कितना साहूकार बनाया बाबा ने। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, यथा महाराजा महारानी। उन्हों को भगवान भगवती भी कह देते। भगवान भगवती कह सकते हैं, परंतु बाप ने समझाया है कि भगवान एक है, वह बाप है।
सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वह सभी आत्माओं का बाप है। बाप कहानी बैठ सुनाते हैं, अभी तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। एक ही बात नहीं, न कोई युद्ध का मैदान आदि। भारतवासी ये भूल गए हैं कि उन्हों का राज्य था। सत्युग की आयु लंबी कर देने से बहुत दूर ले गए। बाप आकर समझाते हैं, मनुष्यों को भगवान नहीं कह सकते। मनुष्य किसी की सद्गति नहीं कर सकते। कहावत है, सर्व का सद्गति दाता। पतितों को पावन करता एक है। एक ही सच्चा बाबा है जो सचखंड की स्थापन करने वाला। पूजा भी करते, परंतु भक्ति मार्ग में तुम जिसकी पूजा करते आए हो, एक की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। इसलिए बाप समझाते हैं, तुम शिव जयंती तो मनाते हो ना। बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला। सतयुग में बहुत सुख था, वह कैसे और किसने स्थापन किया, ये बाप ही बैठ समझाते हैं। नरकवासी को आकर स्वर्गवासी बनाना या भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना, ये तो एक बाप का ही काम है। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुमको पतित कौन बनाते? बाबा पूछते। ये रावण पतित बनाता है, रावण। मनुष्य फिर कह देते दुख भी ईश्वर ही देते। बाबा कहते, मैं तो सभी को इतना सुख देता हूं जो फिर आधा कल्प तुम बाप का सिमरण ही नहीं करेंगे। आधा कल्प उनको याद ही नहीं करते। सतयुग त्रेता, फिर जब रावण राज्य होता तो सबकी पूजा करने लग पड़ते। यह है तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कहते बाबा, कितने जन्म हमने लिए? बाबा को कहते हमने कितने जन्म लिए? बाबा कहते, मीठे मीठे भारतवासियों, हे आत्माओं, अब तुमको बेहद का वर्षा देता हूं। बच्चे, तुमने 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। सभी तो इकट्ठे नहीं आएंगे। तुम ही सत्युग का सूर्यवंशी पद फिर से लेते हो, अर्थात सच्चे सत्य बाबा से, सत्य नर से नारायण बनने का ज्ञान उठाते हो। ज्ञान सुनते, ये है ज्ञान और वह है भक्ति। शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के लिए, वह है ज्ञान मार्ग के नहीं। ये है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह बैठ नॉलेज देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े, बाप आते ही हैं ये रूहानी नॉलेज देते। तो बाबा कहते बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े, अपने को आत्मा निश्चय कर मामेकम याद करो। बाबा समझाते हैं, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। जिस अनुसार ही मनुष्य को अच्छा व बुरा जन्म मिलता है। बाप बैठ समझाते हैं, ये जो पावन था फिर अंतिम जन्म में पतित बना। कौन? ये ब्रह्मा की आत्मा। तत्वत्वम, तब अकेला ही तो नहीं। बाबा कहते जैसे ये पावन से पतित बनते ऐसे तुम भी। अब मुझ बाप को इस पुरानी रावण की दुनिया, पतित दुनिया में आना पड़ता है। आना भी उस तन में है जो फिर पहले नंबर में जिसे जाना है। तो किस तन में आते? ब्रह्मा तन में।
सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्राह्मण। बाबा कहते ये ब्रह्मा और ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण है। बाबा समझाते तो रोज हैं, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। हे आत्माएं अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। देह के संबंध को छोड़ो, मरना तो सभी को है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक सतगुरु बिगर सर्व का सदगति दाता कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पहले मेरे से बिछुड़े हो। गाया जाता आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो, और धर्म वालों के जन्म थोड़े होते। सारा चक्र कैसे फिरता सो बाप बैठ समझाते। जो धारणा नहीं करा सकते उनके लिए भी बहुत सहज है। सारा चक्र कैसे फिरता सो बाप बैठ समझाते। बाबा कहते जो धारणा नहीं कर सकते उनके लिए भी सहज है। आत्मा ही तो धारण करती है। पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती। तो बाबा कहते नंबर वार है, तुम्हारा ये 84वां अंतिम जन्म है। तुम सब वानप्रस्थ अवस्था में, वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए। बाबा कहते तुमको तो अभी देहधारी गुरु करने की दरकार ही नहीं। तुम सबका मैं बाप, टीचर और गुरु हूं। कितना वंडर कि एक ही बाप भी है जो टीचर भी और गुरु भी। बाबा कहते फिर इसके लिए कहाँ भी भटकने की दरकार ही नहीं ना। मुझे कहते भी हो हे पतित पावन शिव बाबा, तो अभी स्मृति आई है। सब आत्माओं का बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। सभी आत्माओं में पार्ट भरा हुआ है। बाप भी सत्य चैतन्य है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने कारण कहते मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूं, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है। बीज से झाड़ कैसे निकलता? झाड़ बढ़ने में टाइम लगता है ना। बाबा कहते मैं बीज रूप हूं। अंत में सारा झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को पा लेता है। अभी देखो देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, प्राय गुम है। जब देवता धर्म गुम हो जाता तब बाप को आना पड़ता है। इसलिए एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करा देते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। ये भी सारा ड्रामा बना हुआ है, इसकी एंड नहीं होती। बाप आते ही अंत में है, जबकि सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाता हूं। तो जरूर संगम पर आएंगे। तुम्हारा एक बाप है, आत्माएं सभी ब्रदर्स हैं। कहाँ की रहने वाली? मूल वतन की रहने वाली। उस एक बाप को सब याद करते। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। रावण राज्य में दुख है ना, यहाँ सिमरण करते हैं तो बाप सबकी सदगति करते, क्योंकि वह सदगति दाता एक ही है। उनकी ही महिमा है। बाप नहीं आए तो भारत को स्वर्ग कौन बनावे? इस्लामी आदि जो भी सब इस समय तमो प्रधान है। जो और धर्मों के बाबा कहते वह भी सब तमो प्रधान। सबको पुनर्जन्म तो जरूर लेना है।
अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में, क्योंकि यहाँ है ही नरक। ऐसे नहीं कोई स्वर्ग में चले जाते, जैसे हिंदू लोग कहते स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना, अभी स्वर्ग में गया, ऐसा समझते। तुम्हारे मुख में गुलाब, स्वर्ग में गया तो स्वर्गवासी हुआ, फिर नरक के आसुरी वैभव तुम उनको क्यों खिलाते? स्वर्ग में चला गया फिर तो अच्छी बात है। बंगाल में मछलियां आदि भी खिलाते हैं, मरने के बाद उनको उसका भी भोग लगाते। अरे उनको इन सब खाने की क्या दरकार, कहते फलाना पार निर्वाण गया। बाबा कहते ये सब है गपोड़े, क्योंकि वापस तो कोई भी जा ही नहीं सकते, जबकि पहले नंबर वालों को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। बाप समझाते इसमें कोई तकलीफ नहीं। भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफ है, राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते। वह सब है भक्ति मार्ग। ये सूर्य चांद भी तुम जानते हो कि रोशनी करने वाले हैं, वे कोई देवताएं थोड़े ही हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे उन्हों की महिमा है। वे फिर कह देते सूर्य देवताए नमः, उनको देवता समझ पानी देते हैं। तो बाप समझाते ये सब है भक्ति मार्ग, जो फिर होगा। ये भक्ति मार्ग फिर भी होगा। पहले होती अव्यभिचारी भक्ति एक शिव बाबा की, फिर भक्ति भी व्यभिचारी होती जाती। तो बाबा कहते फिर देवताओं की, फिर उतरते उतरते अभी देखो भक्ति कहाँ कितनी नीचे। तो अभी तो टिवाटे पर है, जहाँ 3 रास्ते मिलते उस पर भी मिट्टी का दीवा जला देते हैं। भक्ति कितनी गिरावट में आ गई। तेल आदि डाल उनकी भी पूजा करते, तत्वों की भी पूजा करते, तो मनुष्यों के चित्र भी बनाकर पूजते हैं। अब इनसे प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, जो भी अब तक किया भक्ति में। बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो, इनसे प्राप्ति तो कुछ भी नहीं हुई। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। यह अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और राजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। अब है आज का वरदान। विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव। जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी रहती है। अभी आप जिस रूप से जहां भी कदम उठाएंगे वैसे अनेक आत्माएं आपको फॉलो करेंगी। ये जिम्मेवारी है, लेकिन ये जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है, क्योंकि इससे अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती है, जिस कारण जिम्मेवारी हल्की हो जाती। ये जिम्मेवारी थकावट मिटाने वाली है।
तो आज का वरदान, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव। अब है आज का स्लोगन। दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख, सेवा करने से सफलता मिलती है। दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख, सेवा करने से सफलता मिलती है। अच्छा, तो ये थे अभी ईश्वरीय महावाक्य जो अभी हम सब ने सुने। चलो चलते हैं प्यारे बाबा की याद में। ओम शांति। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले